चलिए, तो अगर हमें किसी अरे का शेप देखना है तो भी नो कि हम लोग डॉट शेप मेथड है, हमारा एट्रीब्यूट है हमारे पास में, उससे हम लोग शेप पता कर सकते हैं कि आपका शेप क्या है। तो वो बता रहा है कि आपका जो इसका शेप है वो 20 कॉमा, इसका मतलब 20 कॉलम्स है इसमें। और अगर आप चाहते हैं, मान लो किसी एग्जिस्टिंग अरे का शेप चेंज करना अगर चाहते हैं, तो वो करने के कुछ हमारे पास में तरीके हैं। तो दो तरीके हम लोग देखेंगे कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। एक पहला तरीका है ar.shape, और शेप में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इक्वल्स टू में नया शेप में पास कर दूंगा। और मुझे ये ध्यान रखना होगा शेप पास करते वक्त में कि मेरे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मैं उसी के हिसाब से शेपिंग कर सकता हूँ। जैसे मेरा जो ar नाम का जो हमारा एनडी अरे है उसमें टोटल 20 एलिमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे जो भी शेप लूंगा, जो भी शेप में देना चाहूँ, लेकिन वो शेप आपका कुल मिला के 20 एलिमेंट्स के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका 20 एलिमेंट्स के हिसाब से शेप है तभी आपका वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे मेरे 20 एलिमेंट्स के हिसाब से मुझे एक शेप लगता है कि मेरे पास में एक शेप बनना चाहिए 4,5, यानी 4 रोज और 5 कॉलम का एक शेप होना चाहिए। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूं, देन यू कैन सी, अब यहाँ पे जो मेरा 1 से 20 तक का जो भी था, अब नाउ ये आपका चेंज हो गया है शेप, और शेप चेंज होके मेरा जो अरे अब वो 4 रोज और 5 कॉलम्स वाला हो गया। ठीक है, तो आप अगर किसी अरे का शेप चेंज करना चाहते हैं तो एक ये तरीका है, ये इन प्लेस होती है मेथड में, बेसिकली ये इन प्लेस वाला काम कर रहा है, यानी आपके अरे को ही कन्वर्ट कर दे रहा है ar.shape को यूज करते हुए। जैसा मैंने कहा, शेप जो आपका होना चाहिए वो कुछ, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4,6 का शेप। अब मेरा कैन नॉट रीशेप अरे ऑफ साइज 20 इंटू शेप 4,6, तो 4,6 में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि टोटल आपके एलिमेंट्स 20 है, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल कि ये 4,6 में हो जाए। हाँ, मैं इसको 5,4 में कर रहा हूँ, सपोज मैंने 5,4 में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखें 5,4 में भी आ रहा है, 4,5 में भी आ रहा है। तो आप शेप चेंज करना चाहते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग अरे का। अब पहले इसका शेप था सिंगल डायमेंशन, उससे मैंने इसको करा 4,5 का, और इसके बाद मैंने इसको किया 5,4। ठीक है, तो अभी ये जो थर्ड टाइम जो हो रहा है मेरा यहाँ पे, जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये इस वाले शेप को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपके इनिशियल शेप को कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास में इस बार जो शेप था, जो मैं 5,4 चाह रहा था, वो तभी पॉसिबल था उसके लिए। गॉट इट? तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैच नहीं कर रहे होंगे आपके दिए गए शेप में, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे अगेन मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज आई वांट टू डू इन 1,2,10, एक 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया 1,2,10। गॉट इट? क्लियर? तो शेप आप इन तरीकों से, आप शेप को हमने यूज करके देखा, जिसमें हमने शेप एट्रीब्यूट का यूज किया है बेसिकली। शेप आप जैसा चाहें, कई बार ऐसा होगा कि हमें जो डाटा मिला हुआ है वो किसी और शेप में, और हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी शेप वाइज परफॉर्म करना है, तो वी कैन कन्वर्ट आवर शेप। हम लोग इस तरीके से शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ar.shape एट्रीब्यूट का यूज किया, शेप हमने सेट कर दिया। ये ब्रैकेट आप नहीं भी लगाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने ब्रैकेट नहीं भी लगाया, तो भी चला रहा हूँ मैं इसको, इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपने कॉमा के साथ में कुछ दिया है तो पाइथन कन्वर्ट्स इट इनटू टपल, तो अल्टीमेटली वो टपल का टपल वाले काम है। तो आप लगाते हैं तो बेहतर है, आपके समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा कि हाँ आपने कुछ दिया हुआ। आप नहीं भी लगा रहे होते हैं तो इट वर्क्स, बिकॉज पाइथन आपकी कॉमा सेपरेट वैल्यूज को एज ए टपल एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमने टपल ही पास किया है एग्जैक्टली, तो टपल जैसा काम कर रहा है उसके। एक तरीका ये हो गया शेप के लिए। एक और तरीका है हमारे पास में, एक रीशेप मेथड है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, पहले देख लीजिए, अभी इससे चेंज नहीं होगा। आई एम डूइंग AR.reshape, और रिशेप में मैं यहाँ पे एक शेप पास करना है मुझे इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे एक शेप पास कर रहा हूँ। सपोज आई एम पासिंग अ शेप ऑफ 5,4, और अब जब मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ AR को, तो ये अभी वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये मेथड इनप्लेस मेथड नहीं है, यानी वो उसी अरे पे वर्क नहीं करेगी, ये आपको एक नया अरे रिटर्न कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ मैं डायरेक्टली इसको AR.shape, देन यू कैन सी कि हाँ, अब उसने हमारा शेप कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको शेप दिखाई दे रहा है जो भी शेप आपने पास किया। लेकिन आप चाहते हैं किसको, तो ये क्या करती है, AR.reshape मेथड आपके दिए गए अरे को, जो भी आपका कॉलिंग अरे होता है, उस कॉलिंग अरे को कन्वर्ट करती है और रिटर्न करती है एक न्यू अरे, एक नया एनडी अरे रिटर्न करती है। सो व्हाट यू कैन डू, आप चाहें तो एक वेरिएबल ले लें, या सेम नाम से आप वेरिएबल ले लें AR, जो आपका पुराना अरे था, तो वो सेम अरे आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आपको लगता है नहीं पुराना वाला इंटेक्ट रखना है मुझे और एक नया यहाँ पे क्रिएट करना है, तो फिर आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। आप AR को AR1 कर देंगे, हम दोनों करके देखते हैं। यहाँ मैंने किया, आप देखिए, आप AR का जो शेप है वो चेंज हो गया है, और जो भी शेप मैंने पास किया 5,4 वो उस शेप में मुझे दिखा रहा है। लेकिन अब AR का शेप चेंज हो गया, AR जो आपका पुराना अरे था, और आप चाहते हैं कि उसका शेप चेंज ना हो, तो आप यहाँ पे AR1 कर लीजिए, और फिर आप दोनों चीजों को प्रिंट करा के देखिए। आप AR को भी प्रिंट कराइए और AR1 को भी प्रिंट कराइए, तो नाउ वी कैन सी कि जो AR1 है वो आपके 5,4 के शेप में है, और जो आपका AR है स्टिल इट इज एज ओल्ड, जैसा पुराना था वैसा ही है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, ये वैसा शेप आपको दे देगा, जैसा भी शेप आप चाहेंगे वैसा कर देगा। आप अरे लीजिए, अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करके देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शेप का फंडा बस ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला फंडा जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। और रिशेप मेथड से इन प्लेस नहीं होता है, तो वो एक आगे रिटर्न कर रही होगी जिसको आपको होल्ड करवाना होगा। और शेप आपने जब एट्रीब्यूट यूज किया उसने डायरेक्टली उसी अरे पे काम कर दिया, अपने एग्जिस्टिंग अरे पे ही शेप चेंज कर दिया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है वहां पे। गॉट इट? क्लियर? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अरे स्लाइसिंग। कि आप अरे स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे आपने नॉर्मली लिस्ट पे या टपल पे परफॉर्म करी थी, इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे होंगे। बट जो अरे की स्लाइसिंग होगी यहाँ पे दो टाइप की है बेसिकली। एक कहलाती है बेसिक इंडेक्सिंग कहलाती है आपकी, एक कहलाती है आपकी एडवांस इंडेक्सिंग। एडवांस इंडेक्सिंग में भी दो टाइप है, एक इंटीजर होती है और एक बुलियन होती है। ठीक है, तो आपकी बेसिकली जो स्लाइस की जो हमें इंडेक्सिंग करनी होगी, तो बेसिक इंडेक्सिंग और एडवांस इंडेक्सिंग। एडवांस इंडेक्सिंग में दो ऑप्शन है आपके पास में, एक इंटीजर बेस्ड है और एक आपका बुलियन बेस्ड है। एक इंटीजर इंडेक्सिंग कहलाता है और एक बुलियन इंडेक्सिंग कहलाता है। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो भी अरे हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये अरे का शेप मैंने बदल दिया। तो नाउ आई एम हैविंग एन अरे ऑफ 4,5, 4 रोज हैं और 5 उसके अंदर कॉलम्स हैं। अब रोज लेवल पे आप काम करेंगे तो कैसे आपकी वर्किंग होगी, कैसे हम लोग इंडेक्स दे सकते हैं, ये काफी हद तक पुराने जैसा है, बट हम लोग सारी चीजें कवर अप करेंगे यहाँ पे। सो AR, और सपोज इफ आई पास हियर एनीथिंग लाइक 1, so I am passing here 1, but
अब जब मैं AR1 पास कर रहा हूँ इंडेक्सिंग के लिए, देन यू कैन सी कि जो मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है, और वो रिजल्ट आप देखिए, ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट है जब मैंने AR और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 दिया है। तो यहाँ आप देखें फर्स्ट रो आ गई है आपकी। अगर आपको किसी एनडी अरे से आपको रो लेवल पे फैचिंग करनी है, तो आपने अगर एक नंबर पास किया है डिफॉल्टली, तो इट रिप्रेजेंट्स रो, आप उसको रो बोल सकते हैं कि आपके लिए वो रो है। तो आपने जब 1 किया है तो उसने फर्स्ट रो, यानी बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन, आपका 0 का मतलब है पहली रो, 1 2 3 4 जो भी हमारा साइज है या शेप है उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो इट इज रिजल्टिंग अस फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो ऐसी रो जो आपके इंडेक्स 1 पे, तो यहाँ पे दिस 1 इज योर इंडेक्स वैल्यू। अगर आप 0 पास करेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर 0 पास करते हैं तो यू विल गेट योर वेरी फर्स्ट रो जो 1 2 3 4 5 है। यू कैन पास 0, यू कैन पास 1। अब यहाँ पे सपोज आई एम पासिंग हियर -1, सो -1 विल बी फॉर योर लास्ट रो। अगर आप -1 पास कर रहे हैं, देन यू कैन सी द रिजल्ट इज 16 17 18 19 एंड 20 विच इज योर लास्ट रो इन योर एरे। आप देखें आपके एनडी एरे की जो लास्ट रो है, वो लास्ट रो आपके पास में आ चुकी। तो आप -1 दे रहे हैं, आपको आखिरी की 2 रो चाहिए तो आप क्या देंगे, -2 दे देंगे। आप अगर आप यहां लिखते हैं 1 कॉलन, सपोज इफ यू पास हियर 1 कॉलन, तो 1 कॉलन का मतलब होगा कि इट विल रिजल्ट यू रोज ऑनवर्ड्स 1, जो भी आपकी रोज होंगी जो 1 से शुरू होंगी, 1 से लेके बाकी की सारी रो, पहली को छोड़ के आपकी सारी रोज आ गई हैं। तो देखिए 6 7 8 9 से शुरू हो रहा है, तो 6 वाली रो आ गई, आखिरी तक की सारी रो आ गई आपकी पहली रो को छोड़ के। सो इफ यू पास 1 कॉलन, इट मींस कि वो पहली से लेके बाकी सारी बची हुई रोज को आपको दे देगा। Suppose I pass here 1 colon -1. Suppose I am passing here 1 colon -1. So 1 colon -1 is for, ये कौन सी रो दे देगा आपको, ये कौन सी रोज देगा हमें, पहली और आखिरी को छोड़ देगा और बाकी सारी रोज आ जाएगी। तो एक्सेप्ट योर 0 इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं चला के, तो देखें आप, आपको बीच वाली दोनों रोज आ रही हैं 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 एंड 15। तो आप 1 कॉलन -1 अगर आप पास कर रहे हैं तो ये आपको दे रहा होगा, फाइन। फिर मैं यहाँ पे पास कर सकता हूं या कर रहा हूं कॉलन कॉलन -1। तो कॉलन कॉलन -1 का मीनिंग क्या होता है, तो ये हमें अरे रिटर्न करेगा, बट अरे हमारा कैसा होगा, रिवर्स में। रिवर्स में यानी लास्ट, रिवर्स में यानी आपका लास्ट रो पहले आ रहा है, यहाँ पे देखिए 16 वाले से स्टार्ट कर रहा है, देन 11 देन 6 देन 1। So you can pass here colon colon -1 if you want your array, आप अरे आप चाहते हैं और कि वो आपका अरे रिवर्स ऑर्डर में आपके पास में रो वाइज है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट रो वाइज, हम लोग रो वाइज पे काम कर रहे हैं फिलहाल। Then I can pass here like colon colon 2। तो colon colon 2 का मीनिंग क्या होगा हमारे लिए, तो ये आपका 2 स्टेप फॉरवर्ड हो गया है। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेट रो आएंगी आपके पास में, यानी 0 इंडेक्स वाली आएगी, फिर 1 वाली नहीं आएगी, फिर 2 वाली आएगी, फिर 3 वाली नहीं आएगी, फिर 4 वाली आएगी, जो भी होगी इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से। अल्टरनेट रो के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 1 वाली आ गई है, फिर 6 वाली रो नहीं आई है, फिर 11 वाली आ गई है, फिर 16 वाली नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास तो उतनी ही रोज थी, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग अरे का टाइप बदल दें, मैं यहाँ पे 26 करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 5 बाय 5 का अगर बना लेता हूँ, तो 3 रो आ जाएगी, पहली तीसरी और पांचवी। पहली तीसरी पांचवी का मतलब है 0 वाली और 2 वाली और 4 वाली।
फाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉलन कॉलन 2 आप दे सकते हैं। ये आपको कौन सी रोज दे रहा है, तो वी कैन से ऑड रोज दे रहा है आपको अरे में से। अगर आपको इवन रोज चाहिए तो उसके लिए क्या लिखना होगा हमें, वो तो आपके ऑड रोज के लिए था, ठीक है। मुझे इवन रोज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 1 कॉलन कॉलन 2, ठीक है। 1 कॉलन कॉलन 2 का मतलब होगा, अब ये शुरू कर रहा है 6 वाली से शुरू कर रहा है, ऐसा जो इवन है ना हमारे लिए, तो वो इवन ही कहलाएगी सेकंड रो। हम लोग थोड़ी जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे लिए इवन रोज अगर लेके आनी है, सो वी कैन पास लाइक दिस 1 कॉलन कॉलन 2। ये सारी चीजें हमने लिस्ट में भी पढ़ी हुई हैं, तो आप बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ जो हमने लिस्ट में भी किया था। बट यहाँ पे पूरा, वहाँ एलिमेंट थे सिर्फ आपके पास पे, यहाँ पे हमारे पास में रो हो गई हैं। आप रो वाइज अगर हम लोग फेचिंग कर रहे हैं, सो यू कैन मेक सो मेनी ऑप्शंस हियर। आप अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। हो गया, ठीक है। ये हमने रोज के लिए किया। चलिए कॉलम्स पे आते हैं हम लोग कि हाउ वी कैन फेच कॉलम्स। अब मैं यहाँ पे AR1 और मैं 1 दे रहा हूँ। सो हियर आई एम पासिंग AR1 का 1। आप देखें 1 का 1 क्या है, सो द रिजल्ट इज 7। तो पहली रो का, यानी पहली रो का मतलब यहाँ पे इंडेक्स वाइज में बात कर रहा हूँ आपसे, तो इंडेक्स वाइज फर्स्ट रो का इंडेक्स वाइज फर्स्ट एलिमेंट, सो 1 1 अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, सो यू कैन सी कि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपको 7 दिखा रहा है। गॉट इट क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 1 और साथ में मैं कॉलम लगा देता हूँ, कॉलम वाले उसमें यहाँ पे इंटरनल वाले में, देन यू कैन सी उसने क्या किया है, यहाँ पे सेकंड में अलग से लाइन में ले लेता हूँ। हर चीज नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, बट स्टिल मैं जब 1 कॉलम कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट रो का 1 से लेके और उसके आगे के जो भी आपके एलिमेंट्स है वो वाले एलिमेंट्स आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे 1 कॉलम यहाँ पे भी लगा देता हूँ, 1 कॉलम और उधर भी मेरा 1 कॉलम सपोज। अब जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो आप देखें कि मेरे पास मैंने 1 कॉलम लगा दिया, बट मेरे एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था इसके अंदर। यहाँ जो आपका रिजल्ट आ रहा है, आप यहाँ पे देखिए कि रिजल्ट किस तरह से आपका चेंज हो गया है। जब मैं यहाँ पे, तो मेरा जो सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया है यहाँ पे। उसने फर्स्ट ऑनवर्ड्स रो आपको पूरा की पूरा दे दिया। तो जो मैंने 1 कॉलन फिर 1 कॉलन लगाया उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं 1 कॉलन और 1 कर रहा हूँ, स्टिल आप देखें यहाँ पे जब मैं चला रहा हूँ, अब यहाँ पे भी उसका मीनिंग नहीं रहा। अब 1 कॉलम का मतलब उसने कोई सारी रोज मुझे नहीं दी है, और नाउ इन दिस केस उसने मुझे सिर्फ पहले इंडेक्स पे जो रो थी सिर्फ वही वाली रो दी है। सो आप अगर इस तरह से कोई कोशिश करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह से अगर लिख रहे होंगे तो ये वैसा वर्क नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू, अगर आपने 1 कॉलम लिखा है देन इट इज गोइंग टू रिजल्ट यू ऑल द रोज, या पूरा रो आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे कॉलम वाले का कोई भी मतलब नहीं रहा है इसके अंदर कि 1 कॉलम अगर आपने लिख दिया है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं हो रहा है इसमें।
Fine. So we can write it in another way, like I am passing here 1,1. तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1,1, ठीक है। और अब यहाँ मैं अगर चेक करता हूँ, ठीक, अब क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास पे, और मैं इन पुरानी जो लाइन्स हैं फिलहाल इनको मैं हटा ले रहा हूँ, और यहाँ अगर मैं देखता हूँ देन वी कैन सी द रिजल्ट इज 7। तो आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आप दे रहे हैं और आप एक साथ कॉमा लगा के आप दे रहे हैं, यहाँ पे 1,1 का मीनिंग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। Then I am passing here 1,1 column, and here I am getting 7, 8, 9, 10. तो 7, 8, 9, 10 है वो मेरे पास में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो का ये वही काम है जो हमने ऊपर सेकंड वाले में किया था, ये वही वाला काम। Got it? Again I am doing AR and passing 1,1। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया है, मैंने यहाँ पे 1,1 कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि रिजल्ट जो आपका आ रहा है वो कैसा आ रहा है, और अब आप कंपेयर करें। अब आपके पास में रिजल्ट आया 7, 12, 17 एंड 22, विच इज दिस कॉलम। जो मैं यहाँ पे आप देखें मेरा कर्सर जहाँ मूवमेंट कर रहा है, सो दिस इज द वे। अगर आप एक कॉलम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कॉलम आपको फेच करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि इसने फर्स्ट ऑनवर्ड रो के पहले वाले कॉलम की वैल्यू, पहले का मतलब इंडेक्स वाइज 1 की बात कर रहा हूँ, उसकी वैल्यूज को वो लेके आए। सो हियर वो 1 का 1 लाया, फिर आपके 2 का 1 लाया, 3 का 1 लाया, 4 का 1 लाया, एंड यू आर हैविंग रिजल्ट। आप रिजल्ट को भी जरूर लिखिएगा, यहाँ पे डिफरेंट तरीका डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये आपको कॉलम अगर फेच करना है तो कॉलम फेच करने का ये टेक्निक है। गॉट इट? अभी इसी पे कुछ काम करते हैं हम। AR, और AR में आई एम पासिंग हियर 1,-1 1,-1 मैंने पास किया, एंड देन आई एम पासिंग 1 कॉलम। तो आप रिजल्ट देखें यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ पे मैंने 1 कॉलम पास किया। अब आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो ये वाला पार्ट आ रहा है, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 और 22 वाला। तो आप यहाँ देखिए 7, 8, 9, 10 -1 कर दिया तो लास्ट वाला नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन अगर अलग करना है, इसमें आप इसको भूल जाइए, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको, तो आई वांट टू फेच जस्ट दिस रिजल्ट। तो उसके लिए जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उससे सिर्फ वही वाला रीजन आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है बोर्ड पे, ठीक है। तो आप देखिए 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। और एक पर्टिकुलर रीजन आप निकालना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको लिखा। चलिए आप मुझे बताएं, हम लोग लिखते जाएंगे, मैं चलाते जाऊंगा। मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए। ना तो मैं पहली रो से लेना चाह रहा हूँ, ना पहले कॉलम से लेना चाह रहा हूँ, ना मैं लास्ट रो से लेना चाह रहा हूँ, लास्ट कॉलम से लेना चाह रहा हूँ। तो एक्सेप्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम, ये वाला सेट चाहिए मुझे।
क्या ये वही रिजल्ट आया जो हमें चाहिए था? ठीक है, ये वाला रिजल्ट चाहिए था हमें, ये वो रिजल्ट है। सॉरी, इसके लिए आपने लिखना है 1 कॉलन माइनस 1, 1 कॉलन माइनस 1। फाइन, ठीक है। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये दो रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। मुझे ऐसी 2 कॉलम चाहिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। जो भी बोल रहे जोर से बोलिए, थोड़ा सा सुनाई दे। हाँ, 1 कॉलन 1 कॉलन 4, वन कॉलन 3, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा जो टास्क हम लोग कर रहे हैं। एक मिनट, एक वन बाय वन। इसके बाद ऐसा आप एक चीज का ध्यान रखिए, जो आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, इट इज फॉर रो, इट इज फॉर कॉलम। आपको जो डाटा चाहिए कौन सी रोज में से चाहिए? सारी रोज से चाहिए ना आपको। वहां पे आपकी रोज स्पेसिफिक तो है नहीं, यानी रोज में तो आपको सारा चाहिए। अगर सारा चाहिए तो सारी रोज लाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? क्या 0 कॉलन? 0 कॉलन काफी है लिखने के लिए। क्या आप 0 कॉलन लिखते हैं तो आपका सारी रोज कवर अप हो जाएगी। और ये है कॉलम वाला टाइप, कॉलम वाला हिस्सा। कॉलम वाले हिस्से में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मेरे को फर्स्ट और सेकंड कॉलम की चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना होगा? 1 कॉलन 1 कॉलन 3, ठीक है। तो 1 कॉलन अगर मैं 3 लिख रहा हूं तो क्या वो रिजल्ट आ गया जो हमें चाहिए था? देख लें आप, 2 7 12 17 22 और 3 8 13 18 और 23। गॉट इट? तो अगर आपको 2 कॉलम चाहिए, अच्छा मैं यहाँ पे 0 की जगह सपोज सिर्फ कॉलन लगाता हूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं?
अब जीरो नहीं भी लगाते हैं, आप सिर्फ कॉलन भी लगाते हैं तो भी तो आपके लिए सारी रोज होती हैं वहां पे। आप कॉलन लगा के भी आप काम कर सकते हैं, आप जीरो कॉलन लगा के भी आप काम कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड है आप वैसा यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए सपोज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? यहाँ सारी रोज से चाहिए कुछ ना कुछ, और अब क्या लिखेंगे हम लोग? कॉलन कॉलन टू। हमें अल्टरनेट वैल्यूज चाहिए, तो अल्टरनेट वैल्यूज के लिए हम लोग लिख रहे होंगे कॉलन कॉलन टू। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए 1 3 5 6 8 10 11 13 15 16 18 20 and 21 23 and 25। इसमें से कुछ रिजल्ट्स को मैं काम करता हूं, फैलता जा रहा है वो। फाइन, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, फिर ये और ये। क्या करेंगे हम लोग? कॉलन कॉलन टू, जो कि अल्टरनेट रो में से चाहिए आपको। चलिए, और कॉलम भी कौन सा चाहिए आपको? अल्टरनेट वाला चाहिए, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब रिजल्ट है हमारे पास जो भी 1 है, 11 है और 21 है, देन आपका 3 है, 13 है और 23 है, 5 है, 15 है और 25। ये तो ऊपर नीचे हो जाता है जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। गॉट इट। तो आपको अगर अल्टरनेट रो अल्टरनेट कॉलम्स अगर चाहिए तो हम लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। सपोज आई जस्ट नीड क्या लिखे हम लोग यहाँ पे? 2 कॉलन 2 कॉलन कॉलन 2, कॉलन 1, 2 कॉलन कॉलन 1 लिखवा रहे हैं। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, सारे ऑप्शन मिल गए मेरे यहाँ पे, है ना। कि आपको कॉलन, कोई बोल रहा है 2 बोल रहा है, कोई बोल रहा है 3 बोल रहा है, ठीक है। तो वाला 2 लिखते हैं। चलिए 2 कॉलन 2 करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप देखें आपके पास में जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए था? जो मुझे चाहिए क्या, ये वही रिजल्ट है। अरे ये जो रिजल्ट मुझे कौन सा चाहिए था? ये वाली चाहिए था ना। तो यहाँ पे आप देखें, आप आ गया वही रिजल्ट आपका 11 16 21 और 12 17 और 22, ठीक है। चल, तो ये आप कर लेंगे अब इसमें,
कि किस तरीके से आप रोज और कॉलम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहला हिस्सा रो के लिए, दूसरा हिस्सा कॉलम के लिए, ठीक है। और मुझे मान लो सिर्फ पहली और आखिरी रो चाहिए, इसके लिए क्या करें हम लोग? बल्कि इवन मुझे सिर्फ कॉर्नर एलिमेंट्स ही चाहिए मान लो, है ना। आप क्या सोचिए, मुझे सिर्फ कॉर्नर है, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए। है ना, तो सिर्फ कॉर्नर, बाकी बीच का तो आपको निकाल के समझ में आ गया कैसे आप निकाल रहे होंगे, अल्टरनेट कैसे आप निकाल रहे होंगे वो भी समझ में आ गया आपको, इवन वाले ऑड वाले जैसे भी आप निकालना चाहे आप आसानी से निकाल देंगे। लेकिन अभी ये एक ही जो टास्क है आपके पास में, मुझे लास्ट टू का चाहिए, तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें, आप -2 भी लिख सकते हैं, या जो आपने अभी जो भी लिखा है तो आप -3 भी लिख सकते हैं। लास्ट 3 रो में से आपको कुछ चाहिए तो आप -3 भी आप पास कर सकते हैं। आप उसमें तो -3 कॉलम लिखेंगे तो आखिरी तक का ले लेगा वो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज को 3 से या 0 से, क्योंकि आप टास्क पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जैक्टली टास्क है, आपको लास्ट 3 रोज चाहिए या आपको लास्ट 3 रोज के लास्ट 3 कॉलम्स चाहिए, यानी मुझे लास्ट 2 रोज के लास्ट 2 कॉलम्स चाहिए, लास्ट 2 रोज के लास्ट 2 कॉलम्स चाहिए। अब लास्ट 2 रोज कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, लास्ट 2 कॉलम्स कौन से हो गए हमारे, ये वाले हो गए, तो हमें ये निकालना है। क्या लिखें इसके लिए? कॉमा तो मैं लगा ही देता हूँ। हाँ देखो, थोड़ी मालूम है कि उसमें 3 रो हैं 5 रो हैं, तो लास्ट 2 रो के आपको लास्ट 2 कॉलम चाहिए ना, तो आप -2 कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे भी आप क्या ले सकते हैं, आप क्या लोगे, आप -2 कॉलम लो। क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को कि हमारा क्वेश्चन क्या है। आ गया, तो -2 कॉलम मैंने वहां पे पास कर दिया, सो गया गेटिंग लास्ट 2 रोज के लास्ट 2 कॉलम्स की वैल्यूज, लास्ट 2 रोज के फर्स्ट 2 कॉलम की वैल्यूज, लास्ट 2 रोज के फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के वैल्यूज। कॉम्बिनेशन आप बनाएं, कॉम्बिनेशन बना के आप प्रैक्टिस करें तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी चीजें। थोड़ा सा एक अरे लेके आप अरे में वैल्यू, इसलिए मैंने आपको ये वाला जो तरीका बता दिया शेप वाला रीशेप वाला, इसीलिए बताया कि आपको इनिशियली प्रैक्टिस करना है। आप देख लें नंबर ऑफ वैल्यूज आप एक साथ ले लें, आप रीशेप कर दें, शेप करने के बाद में आपके पास में अरे होगा, उस पर आप अपने जो भी आप करना चाहते हैं आपके टास्क आप परफॉर्म करवा सकते हैं। तो ये कॉलम्स को आप कैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे, ये एक तरीका हमने यहाँ देखा। इसके बाद में एक अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी एडवांस इंडेक्सिंग पे बात करते हैं। यहाँ हम लोग जनरली सेमी कॉलम का यूज कर रहे होते हैं। एडवांस इंडेक्सिंग में आप कॉलम की जगह आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। ये हमने कॉलम वाइज देखी, प्रिंट here I am passing 1,3, I am just passing 1,3, so here आप देखिए 1,3 को पास करने पे क्या आ रहा है मेरे पास में, ठीक है। तो 1,3 जब पास कर रहा हूं तो फर्स्ट रो का थर्ड वाला कॉलम आएगा, ये हमने पहले भी देख लिया था कि इस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ 1,3 और ये फर्स्ट और थर्ड रो, और यहाँ पे मैंने पास किया 2। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे अब जो रिजल्ट आ रहा है, पहले आप इसको देख लें एक बार। ये आप देखें जब मैंने डबल ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया
और जब मैंने 1,3 दिया है, देन यू कैन सी कि आई कैन फेच आर्बिट्रेरी रोज। 1,3 मैंने दिया, 1,3 पे आप देखिए फर्स्ट रो आ गई और थर्ड रो आ गई है हमारे पास में। फर्स्ट रो से मतलब है सेकंड, जो आपके इंडेक्स फर्स्ट की और इंडेक्स थर्ड की बात करो तो ये वाली रो और ये वाली रो आ गई। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लाइक 2 और यहाँ बीच में मुझे कॉमा लगाना होगा, कॉमा में लगा देता हूँ। कॉमा लगा के अगर हम लोग देख रहे हैं तो आप देखें फर्स्ट और थर्ड रो जो आपकी है उसमें आपका जो इंडेक्स 2 पे एलिमेंट है सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ स्लाइड्स का यूज, कॉलन का यूज नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। कॉमा का यूज कर रहा हूँ मैं, और किस तरीके से मैं पास कर रहा हूँ वो आप देखें। ये एडवांस इंडेक्सिंग है, जो इंटीजर बेस्ड एडवांस इंडेक्सिंग कहलाती है। सर इसमें जो मैंने जैसी दी है, मैंने 1,3 दिया है तो पहली और तीसरी रो और उसमें से कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको वो आपने बता दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 1,3 मैंने कर दिया, 2 किया तो आप देखें फर्स्ट रो का आपका एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड वाला एलिमेंट 8 हो गया, वो आ रहा है। और थर्ड रो यानी एक्चुअली फोर्थ रो आपकी, उसका जो सेकंड एलिमेंट यानी थर्ड एलिमेंट क्या है आपका 18 इंडेक्स 2 पे, तो ये आपका वैसा है। करेक्ट। यहाँ मैं कर रहा हूँ 2,3 यानी 1,3 और 2,4 कर लेता हूँ। चलिए मैं, तो यहाँ आप देखें अब क्या आप डिफरेंस हुआ। फर्स्ट वाले का इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो आ रहा है, थर्ड रो में से इंडेक्स 4 पे जो आपका एलिमेंट है वो आ रहा है। ये फीचर आपको लिस्ट में टपल में अवेलेबल नहीं है, नहीं चलेंगे वहां पे। ठीक है, ये आप रिजल्ट भी लिखिएगा जरूर से, तभी आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से कि क्या हुआ था और क्या रिजल्ट आया था। ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे अब देखें, थोड़ा सा आप कुछ करके देखते हैं हम लोग। मुझे यानी का 1,-1, ठीक है, तो 1,-1 मैंने लिखा है, यानी पहली रो और आखिरी रो की बात कर रहा हूं मैं। और मुझे क्या चाहिए, तो मुझे पहली रो में से पहला एलिमेंट चाहिए, आखिरी रो में से भी पहला एलिमेंट चाहिए। तो मेरा रिजल्ट कुछ 1 और 21 जैसा कुछ होना चाहिए, या नहीं 1 7 और 22, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट वाला और लास्ट में से भी फर्स्ट वाला, तो -1 में से, तो -1 का मतलब, तो यहाँ पे 1 को अगर मैं 0 कर दूं और यहाँ पे मैं इसको 0 कर दूं और इसको भी मैं यहाँ पे 0 कर दूं, तब आपके 1 और 21 यानी 2 कॉर्नर्स आ गए हैं आपके पास में। आ गए 2 कॉर्नर्स आपके, पहली रो का पहला आ गया यानी 0 इंडेक्स वाली रो का 0 इंडेक्स वाला आ गया, और लास्ट इंडेक्स वाली रो का भी 0 वाला आ गया। फाइन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज -1, -1, और अगर मैं यहाँ देता हूँ फिर -1, -1, अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अब मेरे पास में अब आपका 121 और 5 और 25, वो जो 4 कॉर्नर मुझे चाहिए थे, ठीक है, वो 4 कॉर्नर आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग टाइप से आप बनाएं, 0 का 0, -1 का -1 करें। 0 में से आपको क्या क्या लेना है, 0 में से आपको ये लेना है, और फिर आप यहाँ पे फिर से 0 पुट करें। इस बार थोड़ा बेहतर होगा, 1 5 21 और 25।
ये बहुत सारे आप अलग अलग लॉजिक बना सकते हैं। आप देखें यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, वो देखिए आप। कॉर्नर एलिमेंट्स चाहिए थे हमें 15, 21, 25। आ गया। ये काम करने का एक तरीका हम लोग और भी देख सकते हैं। np डॉट और अगर मैं अरे बना लेता हूँ यहाँ पे, और अरे में मैं पास करता हूँ सपोज 0 0 and I'm passing here -1 comma -1। जीरो में से 0 लेना है, 0 में से -1 लेना है, फिर -1 में से 0 लेना है, और -1 में से -1 लेना है। देन आई एम डूइंग प्रिंट एआर, और एआर में से मुझे यहाँ पे पास करना है R, C, और मैं R, C पास करना है। कौन सा बेहतर है दोनों में? रिजल्ट वाइज कौन सा बेहतर है? तो मैंने अरे बना के पास कर दिया वहां पे। बाय डिफॉल्ट वो सिंगल डायमेंशनल अरे वापस करता है आपको, और आप ऐसे यूज करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट में भी आपको वैसे ही आ रहा है कि फर्स्ट रो की पहला और आखिरी एलिमेंट और लास्ट रो का पहला और आखिरी एलिमेंट। यहाँ पे आप ऐसी पेयरिटी करना है, ये आर यानी रो के लिए, सी यानी कॉलम के लिए। मुझे 0 का 0 लेना है, 0 का -1 लेना है, -1 का 0 लेना है, -1 का -1 लेना है। और तो पेयरिंग आपको जिस तरीके से आप सोचिएगा, इसलिए मैंने दोनों एक के नीचे एक इस तरीके से लिख दिए हैं जिससे आप समझ पाए। क्लियर? यहाँ पे वी कैन मिक्स बोथ थिंग्स। आप बेसिक इंडेक्सिंग एडवांस इंडेक्सिंग को मिक्स भी कर सकते हैं। वो मिक्सिंग कुछ अलग तरीके से होगी, आप दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ले पाएंगे, आपको एक तरफ बताना है। मैंने फर्स्ट और फोर्थ यानी एग्जैक्टली ये वाली रो और लास्ट वाली रो जो भी है मेरी 4th नंबर पे, उसके बारे में बताया, और उसमें से उसको सारा लेना है। तो आप ये मिक्स कर दिया। ये हमारा एडवांस इंडेक्सिंग का सिंटेक्स है, ये हमारा बेसिक इंडेक्सिंग का सिंटेक्स है। तो आपको स्पेसिफिक रोज में से आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट और फोर्थ रो है आपकी, इसमें से आपको सिर्फ क्या लेना है, इसमें से आपको सिर्फ एक अल्टरनेट एलिमेंट लेना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप स्पेसिफिक रोज में से आप अल्टरनेट एलिमेंट लेना अगर चाहें तो
आप ये एडवांस और बेसिक इंडेक्सिंग दोनों का मिक्स आप यूज कर सकते हैं, और ये मिक्स कुछ भी हो सकता है, या आप आगे भी आप ले सकते थे, फिर भी जैसा भी आप करना चाहे इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। पहला वाला आपका जो फैक्टर है वो आपका बेसिक इंडेक्सिंग का हो सकता है, सेकंड फैक्टर आपका जो अपने पास के कॉमा के बाद में वो आपका एडवांस इंडेक्सिंग का हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो आप ये बेसिक और एडवांस इंडेक्सिंग का मिक्स आप यहाँ ले सकते हैं। आप इलिप्सिस का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो इलिप्सिस के लिए हम लोग यहाँ पे 3 डॉट के साइन यूज करते हैं। आप 3 डॉट के साइन यूज, लाइक आई एम पासिंग हियर, ठीक है। तो 3 डॉट के साइन अगर आप यूज कर रहे हैं, इलिप्सिस कहलाते हैं आपके। इलिप्सिस का यूज करेंगे आपको पूरा, यानी आप जो बाय डिफॉल्ट कॉलम का साइन लगाते हैं जिससे आपका पूरा सारे कॉलम्स आते हैं। तो जब मैंने कॉलम वाली पोजीशन पे दिया है तो सारे कॉलम लेगा, अगर मैं रो वाली पोजीशन पे दूंगा तो वो सारी रोज लेगा। तो यहाँ पे हम लोग वैसा भी कर सकते हैं कि प्रिंट अगर मैं करा रहा हूँ पासिंग AR, और AR में 3 ellipses, and then I am passing here like 2,3. So here ये मेरे को सेकंड और थर्ड कॉलम चाहिए था सारी रोज में से, सेकंड थर्ड इंडेक्स वाइज बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो एक्चुअली थर्ड और फोर्थ कॉलम चाहिए था मुझे सारी रोज में से। तो ये एक तरीका है, इलिप्सिस का यूज कर लें आप यहाँ पे, एंड देन यू कैन फाइंड। गॉट इट? क्लियर? तो आपको स्पेसिफिक कॉलम निकालने हैं सारी रोज के, तो ये भी एक तरीका, पुराने में भी था तरीका, यहाँ पे भी तरीका है आपके पास में। एडवांस इंडेक्सिंग से और ज्यादा आपका एक्सपोजर जो है एनडी अरे पे और ज्यादा बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है कि कॉमा के साथ में हम लोग दे रहे हैं तो एडवांस इंडेक्सिंग का पार्ट है, और जो आप, और ये इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ मैं। एडवांस में मैंने कहा 2 तरह की इंडेक्सिंग है, बुलियन इंडेक्सिंग है और ये आपकी इंटीजर इंडेक्सिंग है। तो ये इंटीजर इंडेक्सिंग कहलाती है, जहाँ पे हम इंटीजर बेस्ड सर्चिंग करा रहे हैं, बुलियन बेस्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप सपोज आप सोचते हैं कि हम दोनों तरफ इलिप्सिस ले लें तो वो आपके लिए संभव नहीं है। यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग हियर कॉलन कॉलन, मैंने तीनों दोनों तरफ ले लिया, तो इंडेक्स कैन ओनली हैव अ सिंगल इलिप्सिस। तो इलिप्सिस आपका दोनों तरफ आप ऐसे पास करेंगे तो नहीं चलने वाला है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप एक तरफ यूज कर सकते हैं, एक साइड में आप यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? क्लियर? तो ये एक एरर फेस कर रहा है। चलिए, फिर हमारे पास में है बुलियन इंडेक्सिंग। मुझे अपने अरे में से सिर्फ वही वाली वैल्यूज फेच करानी है जो 15 से अबव है। सिर्फ वही वाली वैल्यू है, वही वाला डेटा है जो 15 से अबव है। सो मैं यहाँ पे बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करूंगा, एंड आई विल राइट AR greater than 15. So here we can see the result is only those ये आपकी बुलियन इंडेक्सिंग कहलाती है। अब देखें आपका रिजल्ट जब आ रहा है तो 16, 17, 18 वो सारी वैल्यूज आ रही हैं जो लॉजिक कुछ भी हो सकते हैं, आप जो भी आप लॉजिक देना चाहें, जैसा भी आप देना चाहें वैसा लॉजिक। ये आपका ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे काम कर रहा है बेसिकली। तो ट्रू फॉल्स के हिसाब से वो आपको कंपेयर करता जा रहा है इंटरनली, और वो रिजल्ट दे रहा है आपको सिर्फ वही वाली वैल्यूज। अब ये काम करना आप खुद सोचिए क्या लिस्ट में आपके लिए संभव है? लिस्ट में आप लिस्ट है उसमें से आपको निकालने से वही वाले, तो आपको क्या लगाना होगा? लूप लगाने होंगे। आप लूप लगा के कंपेयर करोगे, 1 बाय 1 एलिमेंट आप ले रहे होंगे, और देन आप कंपेयर कर पाओगे कि वो 15 से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। बट यहाँ आप अगर अरे का यूज कर लेते तो ये काफी
आसान है हमारे लिए यहाँ पे काम करना, जैसे एडवांस इंडेक्सिंग का या बुलियन इंडेक्सिंग का यूज करते हुए। अब लॉजिक हमारा कुछ यूज होता है। आपका अरे जो इट में है स्पेशल वैल्यू नन आल्सो, तो यू कैन टेक, अगर आप चाहते हैं कि कहीं पे नन आए तो यू कैन हैव np.nan, और जब आप प्रिंट करके देख रहे हैं यहाँ पे, और कैसा भी आपका अरे कितने भी डायमेंशन का हो सकता है। सो आई एम टेकिंग एयर नेम AR, BA लेना है मुझे एक्चुअली, सो BA, so here you can see, और NaN is for not a number, और NaN लेने पे आप उसका इफेक्ट देखिए, क्या इफेक्ट हुआ उसका NaN लेने पे, फ्लोट। ठीक है, तो NaN इज एक्चुअली फॉर फ्लोट, NaN इज एक्चुअली फॉर फ्लोट, तो नॉट अ नंबर के लिए ये NaN स्पेशली डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे np.nan जब मैं ले रहा हूं तो आप देखें सारे बाकी नंबर्स भी फ्लोट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मेथड भी है हमारे पास में, एक मेथड है इज नन, इज NaN। आप इज NaN मेथड का यूज करके यू कैन वेरीफाई, आप देखें नीचे ट्रू फॉल्स आ रहा है, जो NaN होंगे वहां पे ट्रू होगा, जहां पे NaN नहीं होंगे वहां पे फॉल्स होगा। सो टू वेरीफाई वेदर योर वैल्यू इज NaN और नॉट, यू कैन यूज इज NaN मेथड हियर, और आपका पूरा अरे स्टेल में रिजल्ट आया आपके पास में, बट यू कैन सी जहां जहां NaN है वहां पे ट्रू ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, और जहां जहां पे बाकी कहीं वैल्यू है वहां पे फॉल्स फॉल्स आ रहा है। सो आप इज NaN का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इज NaN से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो भी वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है। हो गया ट्रू फॉल्स के लिए। इज वाली सारी मेथड्स मैंने पहले भी बताया आपको, इज वाली सारी मेथड्स हमारी अब जब मैं यहाँ पे लिया ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पास किया था एक, तो आप देखें रिजल्ट में जितने भी आपके नंबर्स थे सब कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गए। उसमें एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो आप देख सकते हैं सारे। और यहाँ पे भी एक मेथड है हमारे पास, इस कॉम्प्लेक्स मेथड है प्रिंट सपोज np इज कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ BA को, ये भी मुझे ट्रू और फॉल्स बता रहा है, आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स मेरे पास रिजल्ट में आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज आप जैसे हमने अभी कन्वर्जन के उसके बुलियन अरे में किया वैसा भी आप कर सकते हैं, वैसे भी आप पता कर सकते हैं जो भी वैल्यूज है आपकी, वो वैल्यूज के बारे में आपको बता रहा है इसके अंदर। अभी तो मेरी सारी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो चुकी हैं, कन्वर्जन हो चुका है, और ये मुझे रिजल्ट दे रहा है इसमें। फाइन, तो आप इज NaN इज कॉम्प्लेक्स ये मेथड्स हैं हमारे पास, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप इनको बुलियन अरे के लिए आप यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।
ये हमने आज इंडेक्सिंग देखी और एडवांस इंडेक्सिंग, बेसिक इंडेक्सिंग और एडवांस इंडेक्सिंग में हमने दो चीजें यहाँ पे कवर अप की हैं, एक इंटीजर इंडेक्सिंग देखी और एक बुलियन इंडेक्सिंग हमने देखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग और ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं आपके अरे पे। तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग एक बेहतर चीज है जो नॉर्मल डाटा टाइप में नहीं है आपके पास में, लेकिन जो एनपी के अरे के साथ में अवेलेबल है ब्रॉडकास्टिंग, वो क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वी विल सी इट इन नेक्स्ट क्लास। फाइन।